एक के साधे सब सधे, एक के साधे सब सधे, ये सब साधे सब जावे। माली सींचे मूल को हो, फले फूले गाए। बिना बिना मांगे देंगे ये भगवान फिर आपको, जब यहाँ इसकी पूजा करोगे पूर्ण परमात्मा की। अब इसके लिए इसलिए बताया कि मूर्खों की पूजा ये उल्टी कर दी, और ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, क्योंकि अब मूल को छोड़कर टहनी पूजन लाएंगे। अब 3 भगवानों की तिथि इसी 15वें अध्याय के 2 श्लोक आपके सामने स्पष्ट करेंगे। ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये 3 भगवान हैं। ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। अब देखिएगा ये पवित्र शास्त्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16 और 17 में कति स्पष्ट कर दिया 3 भगवानों की न्यारी न्यारी व्याख्या। ये 15वां अध्याय श्लोक नंबर यहाँ से देखो 16, क्या लिखा है कि द्वौ माने 2, इमौ माने इन दोनों लोकों में, ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के लोक में। पुरुषौ, पुरुषौ माने 2 भगवान, पुरुष माने प्रभु होते हैं, भगवान होते हैं, 2 भगवान हैं। पुरुषौ 2 लोके, इससे पृथ्वी वाले लोक में, इन दोनों लोकों में, ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में ये 2 भगवान हैं। कौन कौन? ये क्षर पुरुष माने नाशवान भगवान, ये पुरुषौ जो शब्द है इन दोनों के साथ लगता जो संस्कृत में अनुवाद करते हैं। पुरुषौ, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इसको हटा के फिर लिखा जा सकता है क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष तो नाशवान भगवान ये ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष इससे कुछ ज्यादा सथाई वो अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म है, लेकिन परब्रह्म भी अविनाशी नहीं है। और 2 ही सतिथि जीव की इन दोनों के लोकों में। कौन से लोक में? अब जैसे ये देखिएगा स्थिति, ये पूर्ण चित्र देखिए सारे ब्रह्मांडों का। अब ये तो है इस क्षर पुरुष के लोक 21 ब्रह्मांड, और ये अक्षर पुरुष के हैं 7 संग ब्रह्मांड। इन दोनों के लोकों में जो प्राणियों की स्थिति है, इसमें तो ये भगवान भी, इसके उपासक भी, इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, इसके साधक, ये तो नाशवान है शीघ्र ही। इनमें लिखा है कि इन दोनों में, लेकिन इनसे ज्यादा इस अक्षर पुरुष की ज्यादा सथाई शरीर है, लेकिन इसका फिर भी विनाश है। इसलिए बताया है कि इन दोनों लोकों में जीवात्मा तो अविनाशी है, और स्थूल शरीर इन देवताओं के भी और इन प्राणियों के भी नाशवान है। लेकिन ये जो स्थान है सतलोक, यहाँ जाने के बाद ये भगवान भी अविनाशी और यहाँ रहने वाली जीवात्मा भी सदा के लिए उनका शरीर अविनाशी हो जाता है। यहाँ जाने के बाद फिर मृत्यु नहीं होती। अब यहाँ देखो, और इसी प्रकार जीव 2 सतिथि जीव की है। क्षर तो ये नाशवान तो ये स्थूल शरीर में, और अविनाशी ये अक्षर यानी अविनाशी जीवात्मा कही जाती है। ये देखो इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। यहाँ पुरुष लिख दिया इन्होंने, इनकी समझ तो बार बात होगी, पीछा छुटवा लिया, सीधा लिख दिया। यहाँ लिखना था 2 प्रकार के भगवान है, एक तो ये नाशवान भगवान ब्रह्म, और कुछ अविनाशी है परब्रह्म। जैसे एक तो चीनी का कप हो, मिट्टी का सफेद सफेद पड़ते फूटता है, और एक हो स्टील का, तो वो भी नाशवान है, लेकिन इस चीनी वाले की तुलना में ज्यादा सथाई होने से उसको भी सथाई धातु लिखा जाता है, माना जाता है। लेकिन वो भी वास्तव में अविनाशी नहीं, क्योंकि जंग लगेगा स्टील को, विनाश होगा एक दिन पर, समय घना लगेगा, इसलिए उसको भी सथाई धातु कह दिया। लेकिन सोना है वो 3रे नंबर की धातु, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो परमात्मा कोई और है, ऐसा देखिए। और 2 प्रकार के भगवान हैं, और इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। अब 17वें में कमाल कर दिया, क्या बताएं, इन दोनों से भी ओए होए, ये देखो उत्तम पुरुष है, उत्तम भगवान तो अन्य, इन दोनों से भी कोई न्यारा है। ये देखो उत्तम पुरुष, इन्होंने पुरुष ही छोड़ दिया लिख के, क्योंकि इनकी बुद्धि से बार बात होगी, ये समझ नहीं सके। उत्तम भगवान वास्तव में पुरुषोत्तम। अब हम पुरुषोत्तम इस श्री कृष्ण को क्या करते, नहीं, वो पुरुषोत्तम तो स्वयं कह रहा, गीता बोलने वाला भगवान कोई और है। पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष यानी वास्तव में पूर्ण परमात्मा तो कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके ओए होए सबका धारण पोषण करता है।
सबका धारण पोषण, वो है वास्तव में विष्णु पूर्ण परमात्मा, सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। फिर देखो पूर्ण रूप से उत्तम पर पुरुष तो यानी उत्तम पर भगवान वास्तव परमात्मा तो कोई इन दोनों से भी न्यारा है और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा जाता है, वो परमात्मा है वो वास्तव में। ये पवित्र गीता जी ये सिद्ध करती है। अब देखो, अब यहां फिर आइए, अब इस यहां से खुराक चलती, ये है सबका सब तीनों लोग, यहां भी इससे ही खुराक आती है। ये है सबका धारण पोषण करने वाला कुल मालिक, जड़ से खुराक चले पौधे पेड़ को और टहनियां और पत्तों तक जाती है। ये वो परमात्मा हमारा पूजा के योग्य है, इसकी पूजा करनी है। और यही देखिए गीता जी के 15वें अध्याय का 1, 2, 3, 4 श्लोक एक बार फिर सुनो, जिससे कति निर्णय हो जाएगा। ये परमात्मा इतना निर्मल ज्ञान गीता जी को ठीक ही श्रोधार्य बताया गया है, लेकिन इसको समझने वालों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। अब देखो ये गीता जी का अध्याय नंबर 15 के 4 श्लोक और सुनो। इस प्रथम अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर प्रथम में निर्णय दे दिया। क्या बताया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला। ये देखो हिंदी देखो महापुरुषों की, जहाँ इन्होंने ठीक लिखा है बिल्कुल ठीक किया है, और जहाँ इनकी बुद्धि नहीं काम कर पाई तो उन्होंने गोलमोल कर दिया, इसलिए ये सारा ज्ञान उलझ गया। ये सही लिखा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ओए होए, जिस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जड़ तो पूर्ण परमात्मा, आदि पुरुष पूर्ण परमात्मा, सबसे पहले वाला भगवान जिसने सारे ब्रह्मांड रचे, आदि परमेश्वर मूल वाले, उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष में जो जड़ तो पूर्ण परमात्मा मूल वाले, और अधः तीनों गुण वाले, तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी शाखा वाले, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले है। अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले, तीनों गुण रूपी शाखा वाले, अधः अधः माने नीचे को, अधः शाखम नीचे को शाखा वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, यहाँ देखिए, और उस संसार रूपी वृक्ष को जो व्यक्ति, जो साधक, जो संत यानी मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला स वेदवित। या ये क्या स्पष्ट किया है कि जो इस पूरे ब्रह्मांडों को और इस पूरे संसार रूपी वृक्ष की जड़ क्या है, तना क्या है, टहनी क्या है, डार क्या है, ऐसा जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के को सही जानता है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये निर्णय कर दिया, सह वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। और गीता बोलने वाला ये ब्रह्म भगवान कहता है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि अर्जुन, मैं नहीं जानता उस परम पिता की महिमा को, उसके बारे में मैं नहीं जानता, बता सकता, उसको तो उन संतों ने ढूंढ ले जो परम तत्व के जानने वाले हों। अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 35 देखो, 34। उस ज्ञान को, यानी मैं नहीं जानता उस पूर्ण परमात्मा के बारे में, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से, वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। स्पष्ट कर दिया। भगवान कहता कि मैं नहीं जानता उस पूरे ज्ञान को, वो तो संत बताओगे। वो संत कौन होगा? तत्वदर्शी। वो यहाँ उसका निर्णय भी दे दिया भगवान ने, कति क्लियर कर दिया कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखा नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो संत, जो व्यक्ति मूल सहित जड़ से लेकर नीचे तक तत्व से जानता है, वह तत्वदर्शी संत है। ये भी बता दिया। वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी, और दंत कथा बनाने वाला थोड़ा ही तत्वदर्शी होता है। अब आगे देखो, अब दूसरे में क्या कहा है, ये
उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुण रूप, ये आगे देखो, ये बढ़ी हुई तो इनकी अपनी सोच। तीनों गुण रूपी विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों में उलझाने वाली शाखा, यानी नीचे को टहनी है उस संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे और ऊपर ये तीनों लोकों में फैली हुई हैं। और ये कर्मानुबंधनी, कर्मों में बंधन में बांधन की मुख्य कारण है। ये भी इस जीव को उलझाए रखती हैं, और ये तीनों के तीनों भगवान इन तीनों लोकों में व्यवस्थित हैं। आगे देखो चौथे में, तीसरे में क्या कमाल कर दिया। अब भगवान गीता बोलने वाला कहता है कि अर्जुन, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा मैं तुझे बता रहा हूँ, क्योंकि इसने तो ऊपर तक मूल वाला बता दिया, नीचे तीनों गुण रूपी शाखा बता दी, बीच का कोई ज्ञान नहीं। तो कहता है कि मैं जो तुझे संसार रूपी वृक्ष का जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा सुना है, ऐसा नहीं है। ये तो कोई संत बताओगा इसको न्यारा न्यारा। इस संसार रूप वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे डिस्कशन में, इस गीता वाले ज्ञान में मैं तुझे नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं? विचार में नहीं है, क्योंकि न इसका नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही अंत, और न इसकी अच्छी प्रकार कोई सचीची है। इससे तेरे लिए इस अति दृढ़ मूल वाले, इससे इस अति दृढ़ मूल वाले, यानी इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात कोई वो संत आवेगा, उस सतज्ञान रूपी शस्त्र हथियार इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाया, काटा जाएगा, इसको यानी अलग अलग किया जाएगा, निर्णायक ज्ञान मिलेगा। वो पूर्ण संत, पूर्ण ज्ञान से ही इसको समझा जा सकता है, हमारे से बस की बात नहीं। आगे देखो चौथे में कमाल कर दिया। है अब क्या कहता अर्जुन, अगर तेरे बाग जाग जा, कभी तेरे बाग उदय हो और कोई संत मिल जाए तुझे इस तत्व ज्ञान के बताने वाला, और फिर उसके चरणों में पड़ जाना और उससे लेकर नाम पे अपना बेड़ा पार करवाना, उसकी भक्ति से वहां चले जाओगे जिसमें फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। क्या कहते हैं चौथे श्लोक में 15वें अध्याय का, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से सारे संसार रूपी वृक्ष की, यानी सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता बोलने वाला ब्रह्म काल कहता है कि मैं भी उसी परमात्मा के अधीन हूँ, वो मेरा भी मालिक है। इससे इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, मेरा नहीं। खुद कहता काल के मेरी भी पूजा ठीक नहीं। अभी और बताता हूँ आपको। अब क्या हो गया कि मैं भी उसी का, मैं उसके अंतर्गत आता हूँ, और वो मेरा भी पूज्य भगवान है, और उसकी शरण में जाने से ही तुझे क्या होगा कि फिर वहां गए हुए का फिर जन्म मृत्यु नहीं होता। अब 18वें अध्याय का 62वां श्लोक फिर देख लो। इसमें कहा कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी सतलोक चला जाएगा, जहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। ब्रह्म के भी नाशवान, ब्रह्म के उपासक भी नाशवान, और ब्रह्म के तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हैं देवी भागवत महापुराण में कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, और परब्रह्म भी नाशवान, ये भी वास्तव में अविनाशी नहीं, और उसके पुजारी भी नाशवान, और जन्म मृत्यु कर्म दंड कभी नहीं कटे। वो तो पूर्ण परमात्मा कोई और है, वो पूर्ण ब्रह्म है, और उसकी भक्ति वो पूर्ण संत बताएगा, और कोई नहीं बता सकता। अब ये निर्णय हुआ, ब्रह्म खुद कहता है कि मैं भी उसी की पूजा करता हूं, मेरा भी पूज्य देव वही है। अब 18वें अध्याय का 66वें श्लोक में, और बाकी आने वाले समय में बताऊंगा। अब आगे चलते हैं कि 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक श्लोक में ये तो निर्णय दे दिया कि वे तीनों गुणों की पूजा कति मूर्ख करें, और फिर कहता है मेरी पूजा करने वाले भी 4 प्रकार के हैं, और वो सुकृतन, वो भक्ति के शुभ कर्म शुरू होते हैं, वहां से अच्छे कर्म भक्ति के वहां से प्रारंभ होते हैं। उनमें कौन कौन है? एक तो अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी।
आर्त तो वो होते हैं जो अपना कष्ट निवारण के लिए वेदों के आधार पर साधना करते हैं, और अर्थार्थी वो होते हैं धन लाभ के लिए वेदों के अनुसार ब्रह्म से साधना प्रारंभ करते हैं, और जिज्ञासु वो होते हैं जो केवल ज्ञान संग्रह करते फिरते हैं, वेद गोठ लिए सरल उसका ज्ञान सुना, उसका ज्ञान सुना, वेदों के जो ना मंत्र कंठस्थ याद कर लिए, फिर प्रभु पाक के दुनिया में विद्वान पाक के वो भक्ति नहीं कर सकते जो अपनी प्रभुता केवल ये मौखिक व्याख्या सुना सुना के, बढ़िया लतीफेदार कथा सुना सुना के और धारावाहिक मंत्र बोल बोल कर दुनिया को प्रभावित करने वाले वो जिज्ञासु होते हैं, वो तो रिजेक्टेड है तीनों। उनमें से चौथे नंबर के ज्ञानी, ज्ञानी कौन है? जिनको ये पता लग गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा और उनसे नीचे की पूजा मूर्ख करें, और ये भी पता लग गया ब्रह्म और परब्रह्म की पूजा भी क्योंकि नाशवान है, कर्म दंड कटे नहीं, सदा सथाई नहीं, तो उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें, पीछा छूटे। वेदों में क्या है कि महिमा तो गाई है पूर्ण परमात्मा की, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, वो कबीर है, वो पाप कर्म काट देता है, कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है, सथाई स्थान देता है, वो सतलोक में रहता है। लेकिन वेदों में क्या है? पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, क्योंकि अब जैसे 10वीं की सिलेबस की बुक किताबों में बीए का सिलेबस नहीं आ सकता, और जहाँ तक गीता में जो वेदों और गीता एक है, केवल ब्रह्म तक की साधना है, ओम नाम से प्रारंभ होती है और कोई मंत्र नहीं। ओम नाम से जो प्रारंभ होती है, ये तो लिखा है कि मेरा मुझ ब्रह्म का तो ओम नाम है अर्जुन, और कोई मंत्र नहीं, ये एक अक्षर है, वो मंत्र है। ऐसे ही वेदों में यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है कि ओम कर्तुम समर और कलवे समर और कर्तु समर, ओम नाम का जाप है मेरा ब्रह्म का, इसको काम करते करते जाप कर, विशेष कसक के साथ जाप कर, और वही मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य समझकर भगवान भक्ति करो और ओम नाम का जाप करो, और कोई मंत्र नहीं। तो इन विद्वान पुरुषों ने, ज्ञानियों ने वेदों को पढ़ा, अपनी सोच से के समझ लिया कि ओम नाम लिखा बस इसमें, और ये पूर्ण ब्रह्म का होगा। ओम नाम को पूर्ण ब्रह्म का समझ के और हजारों वर्षों तक साधना की, अपना शरीर भी गाड़ दिया, समर्पण कर दिया, चाहे मर जाए पेशक परमात्मा पाना चाहिए। तो ये गीता बताती है 7वें अध्याय का 18वां श्लोक, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार अर्जुन। उदार माने जो समर्पण कर दे, जान भी दे दे भगवान के लिए, परवाह ना करे पर परमात्मा चाहिए। लेकिन ये बेचारी भोली आत्मा कहते हैं मेरी ही घटिया पूजा में आश्रित रहेगी, इनको पूर्ण परमात्मा की साधना का बेरा ना पटा। होए होए होए, कितना निर्णायक ज्ञान दिया, देखिएगा। अब 7वें अध्याय का 18वां श्लोक सुनाऊं, क्योंकि ये 3 तो बीच के आपको खूब पता है। ये परमात्मा, और ये गीता का अनुवाद करने वाले महापुरुष असमंजस में पड़ गए कि भगवान अपनी पूजा को घटिया क्यों बतावेगा, इसलिए इन्होंने अनुत्तम कारत सर्वश्रेष्ठ कर दिया। तरह भला ये बिना ज्ञान के अनर्थ कर दिया। 7वां अध्याय 18वां श्लोक, इधर देखो, ये 18वां श्लोक है। क्या लिखा है? उदारा सर्वे एवं एते ज्ञानी तू आत्मा एवं मे मतम। गीता बोलने वाला भगवान कहता है मेरे विचार में, मतम में मतम माने मेरे विचार में, ये ज्ञानी आत्मा विद्वान पुरुष जिन्हें पता लग गया कि एक भगवान की भक्ति करें और नहीं करनी, मूर्खा का काम, और वो उन्होंने जैसा सोचा समर्पण कर दिया ओम नाम के जाप पे, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार माने शर भी दे दें। अब देखो संस्कृत सीधी समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। ये ज्ञान आत्मज्ञान होना चाहिए। अब क्या कहते हैं कि ये ज्ञानी आत्मा है तो मेरे विचार में ज्ञानी आत्मा है तो बड़ी सारी की सारी बड़ी उद्धार, लेकिन ये बेचारी आस्थित से ही वो, क्योंकि वो मेरी ही, वो आस्थित माने आश्रित रही युक्त आत्मा, भगवान को चाहने वाली आत्मा, माम अनुतमाम गति, माम एवं मेरी ही अनुतमा माने घटिया तो घटिया साधना में आश्रित रहेगी, उनको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान ना हुआ, वो संत ना मिला तत्वदर्शी उनको। अब ये स्पष्ट आपके सामने क्या लिखा है कि वो मेरी माम माने मुझ में, मेरे में ही मेरी अनुतमाम गति, मेरे द्वारा दी जाने वाली घटिया तो घटिया राहत में ही सीमित रहेगी, क्योंकि ये कहता मेरी भी मृत्यु तेरी भी मृत्यु अर्जुन, और कर्म दंड कटे नहीं, जन्म मृत्यु का दंड छूटे नहीं भाई। ये इसलिए ठीक है, इन और भगवानों से मेरी पूजा करने वाला 1000 युग तक महास्वर्ग में रह जाएगा, फिर भी जन्म मृत्यु है। इसलिए कहा कि मेरी ये अनुतमाम गति में मेरे तक ही सीमित रह गए, उनको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान होया नहीं। अब देखो नीचे इन्होंने क्या लिखा है,
अनुत्तम लिखना था घटिया तो घटिया, व्यर्थ से व्यर्थ, और इन्होंने अति उत्तम लिख दिया, सारा भावार्थ बदल दिया कति। क्योंकि ये डर गए इस बात है कि भगवान के बारे में कैसे लिख दें, अश्रेष्ठ है इनकी भक्ति। इन्होंने न्योना बेरा था गीता कह के रही है, अब यहाँ बात बिगाड़ दी। अनुत्तम माने अति उत्तम, तरह गजब है। और यहाँ देखो इसी 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में यही लेखक क्या लिखता है, ये 24वें श्लोक में 7वें के में अनुत्तम माने अनुत्तम, यहाँ ठीक लिख दिया। दूसरे पृष्ठ पर इतने में बदल गए भाव को, यहाँ ठीक है अनुत्तम माने घटिया, अनुत्तम ही लिख दिया। चलो ना समझ में आई तन्यों का पीछा तो छुटवा गया, अनुत्तम लिख के फिर यहाँ अनर्थ क्यों कर दिया, या अनुत्तम माने घटिया तो घटिया। ये देखिए या अनुत्तम माने अति उत्तम कर दिया। एक नहीं, आज से 4-5 आगे दिखाऊंगा आपको। अब ये समझ में आएगी आपके धीरे धीरे सारी कहानी। जब ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, और ये उन महापुरुषों की है जिनका आज कति बोलबाला भारी है। संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद। अब देखो ये पुस्तक अपना मोल ले रखी है और पैसे लगा रखे हैं, और हर इंसान पढ़ रहा है। मैं सामूहिक पढ़ा दूं तो किसी का पेट में दर्द होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब पढ़ रहे हैं। कोई बड़का क्या खेलते हैं कि लको कर छुपा कर रख लेंगे इनको, हम भी पढ़े और आप भी पढ़ो। अगर मैं कोई इनसे बाहर टिप्पणी गलत देता हूं तो वो मेरी मूर्खता है। ये दास तो न्यो का न्यो बतावा कि इन महापुरुषों ने के अनुवाद किया है और वास्तव में इसका क्या बने हैं। अब फिर मिलकर सेट कर देंगे, गीता जी ने सब मिलकर एक, ताकि इस भगत समाज को दिशा तो एक मिल जानी चाहिए। ये भ्रमित डंडा गिर कित कित घूम रहे बेचारे, कोई पहाड़ा पाजामे को। ये देखो ये मैं श्री आसाराम जी द्वारा इसका अनुवाद है। ये देखो 7वां अध्याय श्लोक नंबर ये 18। ये वही है कि युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये सभी उद्धार हैं, किंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि यह मत मन बुद्धि वाला ज्ञानी आत्मा अति उत्तम अनुत्तम, ये देखो यहाँ तक अनुत्तमाम है कति, और इसका अर्थ महर्षि जी करते हैं अति उत्तम, अति श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया। लिखना था गलत, व्यर्थ। और फिर यहाँ देखो इसी में 24वें में नो की नो, ये भी माम अवम अनुत्तमम, यहाँ ठीक लिख दिया। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम, या अनुत्तम लिख कर पीछा छुटवा लिया, आगे भी नहीं समझ आ सके कि अनुत्तम माने श्रेष्ठ लिख दूं। अब यहाँ अनुत्तम लिख रहे हैं और यहाँ अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर रहे हैं। आप पे समंजस में ये अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता, और ये कहाँ से प्रकाशित है? ये श्री आदरणीय श्री हंस जी महाराज, जिनके 2 पुत्र आदरणीय श्री सतपाल जी तथा श्री प्रेम रावत उर्फ बाल योगेश्वर जी, इनके पुत्र तथा शिष्य है। ये कहाँ से? श्री सतपाल जी के आश्रम से प्रकाशित है। मानव उत्थान सेवा समिति, श्री हंस सत्संग भवन, 2/12, पंजाबी बाग, नई दिल्ली से। अब इन्होंने अपने इकट्ठे कर दिए 5-6 का। अब वैसे तो इन अलग से टीका करने की आवश्यकता नहीं थी, इनका सबका एक जैसा ही है। ये एक बहुत थी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसने लगे रहते फिर भी जैसा। ये है अथ 7वां अध्याय, माम आस्थ से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गति। अब इनने क्या अर्थ किया है, ये लास्ट में देखो इधर, उत्तम कर्म करने वाले, इन सब से मैं मुझे वह ज्ञानी अति प्यारा है जो नित्य भक्ति में लगा है, जिससे मैं प्यारा हूँ, आदि आदि। और यद्यपि सभी उदार हैं, ज्ञानी सभी ज्ञानी हैं, परंतु जो ज्ञानी अंतरात्मा से लगा हुआ है वह मेरी शरण है, जिसकी मैं गति हूँ। अब इन्होंने उस अनुत्तम का अर्थ छोड़ दिया।
या इन्होंने अनुत्तम का अर्थ ही नहीं किया, कोई ना श्रेष्ठ लिखा ना अश्रेष्ठ लिखा, गोल मोड़ करके ढेर सारे 4-5 श्लोक इकट्ठे करे और इकट्ठा कर दिया ठाके, क्योंकि इनकी समझ बुद्धि तो बाहर होगी बात या सारी। देखो कि कहीं भी कोई अश्रेष्ठ या अनुत्तम शब्द इन्होंने नहीं लिखा, अत्यंत प्यारा है जो बहुत जन्म के अंत वाला। ये तो 19वें श्लोक का श्लोक हो गया, अर्थ हो गया। अब और देखो